अगर मैं तुमसे कहूं बच्चों कि ये जो मेरे पीछे गोल्ड मेडल है जो मैंने अपनी लॉ ग्रेजुएशन में अर्न किया था, ये हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करके अर्न किया था, तो मेरा बिलीव करोगे क्या? वैसे अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे ना तो आई एम श्योर कि तुम्हें बिलीव हो जाएगा बच्चों, क्योंकि मुझसे ना हमेशा लोग ये पूछते थे कि भाई तू पढ़ती कब है, एंड स्टिल आई मैनेज टू गेट अ गोल्ड मेडल इन माई ग्रेजुएशन फॉर लॉ। सिंपल सी बात है बच्चों कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का एक बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन होता है जो हर टॉपर टाइप बच्चे को पता होता है। एंड आई ऑल्सो वांट यू टू नो सम स्मार्ट टिप्स फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन दैट विल सेव योर टाइम इमेंसली एंड गिव यू दैट एक्स्ट्रा एज जिसकी आपको सख्त जरूरत है इस वक्त इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इस वीडियो को शुरू करते हैं मैं इसे बहुत शॉर्ट रखूंगी। आई जस्ट वांट यू नो सम 4-5 इंपॉर्टेंट स्मार्ट टिप्स दैट विल हेल्प यू इन एवरी सब्जेक्ट टू सेव योर टाइम एंड टू गिव यू द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ योर हार्ड वर्क। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, जब मैं स्मार्ट टिप्स की बात करती हूँ, सबसे पहली स्मार्टनेस किसी भी एस्पिरेंट की होती है टू सराउंड देमसेल्व्स विद द राइट काइंड ऑफ पीपल, द राइट काइंड ऑफ कंपटीशन एंड द राइट काइंड ऑफ मेंटर्स जो उन्हें उनकी प्रिपरेशन में भटकने नहीं देते। इन दैट केस यू विल नीड अ स्टडी कम्युनिटी जो आपकी बहुत हेल्प करे। मैं हर बार अपनी हर वीडियो में इस ग्रुप के बारे में इसीलिए बताती हूँ बच्चों, क्योंकि इस ग्रुप से इतने स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ है लास्ट ईयर भी। वुड यू बिलीव बच्चों कि लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 28 भव्या, शी वाज अ स्टूडेंट ऑफ माय फ्री ग्रुप एंड शी वाज सो थैंकफुल फॉर द क्लास एंड शी आल्सो अटेंडेड द फ्री क्लासेस जो हमने बाद में लास्ट के टाइम पे हमने करंट अफेयर्स मैराथन के लिए करी थी। एंड शी वाज वेरी हैप्पी कि उसने वो ग्रुप ज्वाइन किया। सो हु नोज कि अगर आज भी आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लो बच्चों तो आप भी एक टॉपर बन सकते हो, बिकॉज इस ग्रुप में मैं शेयर करती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, डेली वन लाइनर्स फॉर करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर एनालिसिस, मंथली मैगजीन्स, लीगल करंट अफेयर्स मैगजीन्स, फ्री क्लासेस एंड सो मेनी थिंग्स दैट यू विल नीड इन योर जर्नी फॉर क्लैट 27। ठीक है, तो सबसे पहला स्मार्ट स्टेप तो आपको यही करना है कि एक स्मार्ट कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ। सो इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो बच्चों। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है इस वीडियो के, उसको क्लिक करके तुम सिंपली ज्वाइन कर सकते हो। ना बच्चों, और क्या क्या आप कर सकते हो स्मार्टली जिससे आपका टाइम भी बचे और आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा इफेक्टिव भी हो जाए। पहली बात तो बच्चों तुम्हें फॉलो करना है पैरेटो प्रिंसिपल। क्या होता है पैरेटो प्रिंसिपल? दिस इज द 80-20 रूल। हमें ऐसा लगता है बच्चों की सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब होता है कि एक भी टॉपिक सिलेबस का बच ना जाए और सिलेबस के हर टॉपिक को हमें इक्वल अटेंशन और टाइम देना है। लेट मी टेल यू बच्चों, इससे बड़ी बेवकूफी का काम कोई कर ही नहीं सकता। आई एम सॉरी बट दैट्स द ट्रूथ। कोई टॉपिक अगर ऐसा है जो आज तक क्लैट में आया ही नहीं है और शायद उसके आने के चांसेस भी बहुत कम है, इवन दो सिलेबस का पार्ट है, आप उसको भी 10 घंटे दे रहे हो, और कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं, आप उसको भी 10 घंटे दे रहे हो, what is the point of this? Why not you give more hours to the more probable topics and prepare better over there, and do prepare the topics that have lesser chances of coming, but still आप उसे prepare करके जाते हो। पैरेटो प्रिंसिपल बच्चों यानी 80-20 रूल यही कहता है कि आपको अपने सिलेबस में से, अपने काम में से उन 20% चीजों को आइडेंटिफाई करना है जिससे आपको 80% रिजल्ट मिलेगा। विच मीन्स बच्चों कि हर सब्जेक्ट के हर सिलेबस का हर पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लुक एट द स्क्रीन बच्चों, मैंने एक ऐसी टॉपिक लिस्ट प्रिपेयर करी है जहां पे मैंने क्लैट के सिलेबस को ब्रेक डाउन किया है, बट साथ में मैंने येलो में मार्क करे हैं उन टॉपिक्स को जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं अब तक अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यू एनालिसिस और अभी भी आने के चांसेस हैं। अगर तुम्हें भी ये लिस्ट चाहिए बच्चों, इसी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ये इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और वहां से तुम्हें ये लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, सो आई होप कि तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि हमें सिलेबस को 100% तरीके से कवर नहीं करना है। हमें सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही सबसे डेप्थ में कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, लीगल रीजनिंग में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी एंड द डिफेंसेस ऑफ द टॉर्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर्सनल लॉस की अगर मैं बात करूं तो हिंदू मैरिज, वैलिडिटी ऑफ सेकंड मैरिज, चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ सेकंड मैरिज, प्रॉपर्टी राइट, इनहेरिटेंस राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं बच्चों तो कोई भी ऐसा नया लॉ लेजिस्लेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक लीगल फैब्रिक को चेंज कर सकता है, वो इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्कीम या पॉलिसी, कोई एक रिजर्वेशन सिस्टम, कोई एक अमेंडमेंट अगर आ रहा है तो इंपॉर्टेंट है। गवर्नर या सुप्रीम कोर्ट का अगर कुछ लेना देना है उस टॉपिक से तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें ये कैसे बता रही हूँ बच्चों, मैंने बहुत इन डेप्थ पीवाईक्यू एनालिसिस किया था और उसके बाद ही मुझे ये पता चला है बच्चों। एंड जिस लिस्ट की मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, मैंने उसमें टॉपिक्स इसी के अकॉर्डिंग मार्क किए हैं। तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा, सिलेबस तो मिल ही जाएगा उसमें। येलो में मार्क टॉपिक्स जो हैं उससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि पहले कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। दूसरी चीज बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता है कि आज 4 कर लिए और कल 40। स्मार्ट लोग बच्चों हमेशा कंसिस्टेंसी में प्रिपेयर करते हैं, विच मींस आपका जब भी कोई टॉपिक प्रिपेयर होता है आपको उसका टॉपिक टेस्ट देना ही देना है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाता है आपको उसका सेक्शनल टेस्ट देना होगा, तभी आप उसको टिक मार्क करिए कि आपका वो टॉपिक सच में कंप्लीट हो गया है।
पता चला कि थ्योरी तो आपको आराम से समझ में आ गई थी, बट जब उसे अप्लाई करने की बात आई वो हमसे हुआ ही नहीं। सो बच्चों, वी डोंट वांट टू बी कॉट ऑफ गार्ड ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, एंड दैट इज व्हाई आपको हर टॉपिक के बाद, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बाद उसके टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट देने होंगे। दिस विल गिव यू द रियल डाइव एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। नाउ थर्ड चीज जो मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चों की, स्मार्ट लोग हमेशा करंट अफेयर्स और जीके को भी ऐसे प्रिपेयर करते हैं एज इफ दे हैव ऑलरेडी रेड द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। इट मींस कि वो पीवाईक्यूज को इतने अच्छे से समझ जाते हैं कि उन्हें बहुत बढ़िया से पता चल जाता है कि इस साल कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं। मैं ब्रैग नहीं कर रही बच्चों, मैंने लास्ट ईयर जिन भी टॉपिक्स के बारे में कहा था कि ये आ सकता है वो आया। एक मेरा ये क्लिप यहाँ पर देखना बच्चों, 100 मिशन हो, कोप 30 हो, क्वाड हो, गवर्नर का टॉपिक हो, ऑल ऑफ दैट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड। ठीक है, पहली बात ये है कि ऐसा बिल्कुल भी रूल आउट मत करना कि कोई भी टॉपिक अगर उसने अपने सैंपल पेपर में पूछ लिया है तो वो रिपीट नहीं हो सकता। बिल्कुल रिपीट हो सकता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एनी विच वे। ठीक है, तो जहां पे मैंने बोला था कि अगर तमिलनाडु गवर्नर का टॉपिक क्लैट ने अपने सैंपल पेपर में दे दिया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अपने एक्चुअल पेपर में नहीं दे सकता, इसलिए इसको हल्के में मत लेना। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। एक्चुअल पेपर में भी देख लो बच्चों, क्लैट 26 में ये क्वेश्चन आया और ये टॉपिक भी आया। इसी तरीके से मैंने और बहुत चीजों को प्रेडिक्ट किया था, वो वैसे की वैसे आ गई। अब मैं बच्चों कोई बाबा जी तो हूं नहीं कि मेरे पास कोई ऐसी कृपा है कि मैं पेपर प्रेडिक्ट कर लेती हूँ। दिस इज सिंपल मियर एक्सपीरियंस बच्चों, ठीक है, और उसका फायदा तुम्हें उठाना चाहिए बिकॉज आई एम योर मेंटोर। इस चैनल पे बच्चों मैं बहुत सारी इसकी क्लासेस लेके आने वाली हूँ। मैं आई एम ट्राइंग टू मेक पीवाईक्यू एनालिसिस, गिव यू ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट एंड एवरीथिंग। तो इस चैनल से बस तुम जुड़े रहना, थोड़े अवेयर रहना, एंड यू विल एक्चुअली बी वेरी स्मार्ट इफ यू डू दैट। सो तीसरी चीज समझ गए कि करंट अफेयर्स और जीके में बच्चों तुम्हें उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है जिनकी सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, और अच्छी डेप्थ में उन्हें प्रिपेयर करना है। जो लेसर प्रोबेबल टॉपिक्स होते हैं उनको तुम थोड़ा मॉडरेट लेवल पे प्रिपेयर कर सकते हो, बट बहुत डेप्थ में प्रिपेयर नहीं करना है। नाउ द क्वेश्चन इन योर माइंड वुड बी कि मैम पता कैसे चलेगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें एक्चुअल में प्रिपेयर करके जाना है। इसके लिए बच्चों मैं तुम्हें टॉपिक लिस्ट भी देने वाली हूँ। इसी चैनल पे मैं एक वीकली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी चलाने वाली हूँ जहाँ पे मैं खुद तुम्हें करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। और बच्चों जो ग्रुप में तुम्हें बोल रही थी ना, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी मैं तुम्हें मंथ बाय मंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दे रही हूँ और देने वाली हूँ, तो तुम्हें वहां से टॉपिक्स पता लग जाएंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हें उन्हीं टॉपिक्स को देनी है। नाउ फोर्थ चीज, कोई चीज हमें टफ लगती है तो हम ईगो पे ले लेते हैं कि भाई मेरे से क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं हुआ, मैं तो हर हालत में से सॉल्व करूंगा और तभी दूसरे टॉपिक पे मूव करूंगा। और अगर वो टॉपिक एग्जाम में आता ही ना हो बच्चों, तब क्या करोगे? आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जिनको बहुत ईगो ट्रिप होती है कि मैम पहले तो मैं यही काम करूंगा, उसके बाद मैं कुछ और पढ़ूंगा। देखो बेटा, तुम्हें उस टॉपिक पे पीएचडी नहीं करनी है, कोई अवार्ड नहीं देगा तुम्हें उस पीएचडी के लिए, ठीक है। तुम्हें ये देखना है कि जो टॉपिक में तुम अटक रहे हो वो क्लैट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वाकई में ऐसा टॉपिक है, लेट्स से फंडामेंटल राइट्स, तो बेटा चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर लो, वो तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ही। बट कोई अगर ऐसा टॉपिक है जिसमें से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि बहुत एक मिनिस्क्यूल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का एक क्वेश्चन है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, वो समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए यार उसको, ठीक है। लेट इट बी, लेट इट गो, बिकॉज दिस विल एक्चुअली वेस्ट योर टाइम एंड डू नथिंग एल्स फॉर यू। सो आपको क्या करना है बच्चों कि आपको उन टॉपिक्स को जरूर देखना है कि अगर आप अटक रहे हो तो क्या वो सच में क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें प्लीज अभी स्किप करो और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही प्रिपेयर करो। सो नाउ नेक्स्ट टिप जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ बच्चों, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां से क्लैट रिपीटेटिवली क्वेश्चंस पूछ रहा है, जैसे कि स्टैटिक जीके। क्लैट ने अपने ट्रेंड को सेट करा है और उसके अकॉर्डिंग बच्चों वो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछ रहा है और स्पेशली इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस पूछ रहा है। इंडियन नेशनल मूवमेंट समझते हैं बच्चों, जब इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ना स्टार्ट करी थी। आमतौर पे जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो 1857 के रिवोल्ट से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री जब तक हम पढ़ते आते हैं वहां तक जाती है। बट वैसे बच्चों तुम्हें सबसे प्रायोरिटी पे पढ़ना है 1900s, अराइवल ऑफ गांधी जी, उसके बाद से जो भी हमारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुए हैं, जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 विद कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया। काफी हाई चांस है बच्चों किस तरह के क्वेश्चन आपको इस साल भी देखने को मिल सकते हैं। एंड नाउ द लास्ट टिप जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ बच्चों, कि चलती हुई हवा के रुख को तुम्हें समझना होगा। मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों कि मैंने पिछले साल भी ये बोला था कि इस साल का पेपर जो आया था, मतलब लास्ट, उसमें लॉजिकल रीजनिंग यानी एनालिटिकल रीजनिंग बिल्कुल आ सकता है और वेटेज बढ़ा के आ सकता है। तो क्योंकि पिछले साल पहली बार एनालिटिकल रीजनिंग को ऐड किया गया था लॉजिकल रीजनिंग में, भले ही वो क्वेश्चन गलत था, तो इस साल दो चीजें हो सकती हैं। या तो कंप्लीटली वापस से हटा सकते हैं एनालिटिकल रीजनिंग को कि इट्स जस्ट नॉट रिक्वायर्ड इन अ पेपर लाइक क्लैट, या फिर वो उसको प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम 1 क्वेश्चन to 2 क्वेश्चंस दिस ईयर एज वेल।
क्योंकि जब उससे पिछले साल एक क्वेश्चन क्लैट ने इंट्रोड्यूस किया था एनालिटिकल रीजनिंग का, कई बच्चों को लगा था कि अरे बस ऐसे तुक्के में डाल दिया होगा, अगले साल नहीं आएगा। पर मेरा ये मानना था बच्चों की ये एक बहुत ही सटल तरीका होता है एक नई चीज को इंट्रोड्यूस करने का एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। मैंने यूपीएससी का एग्जाम्पल भी दिया था जब उन्होंने भी अपने क्वेश्चंस के तरीके को चेंज किया था एंड अगले साल बहुत सारे क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे दे दिए थे। तो इस साल क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है तो बच्चों एनालिटिकल रीजनिंग को अभी से अच्छे से ध्यान देना शुरू कर दो। वो तुम्हें एलेट में और बाकी एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा, बट प्लीज उसे लास्ट के लिए मत रखना क्योंकि उसमें प्रैक्टिस लगती है। विद दिस आई होप कि मैं तुम्हें कुछ स्मार्ट टिप्स दे पाई बच्चों। स्क्रीन पे एक बार देखो सारी टिप्स लिखी हुई हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने इन सारी टिप्स को शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है ताकि तुम्हें एक बार रिविजन हो जाए कि मैंने तुम्हें क्या क्या बताया था। एंड इसलिए बच्चों रिमेंबर वन थिंग, सिर्फ हार्डवर्क से कुछ भी नहीं होगा। तुमने बहुत बार किसी को कहते हुए सुना होगा कि ताकत तो गेंडा भी लगाता है, इवन राइनोसिरस अगर है या हिप्पोपोटामस है या कोई भी एक बड़ा एनिमल है वो भी ताकत लगाता है और एक शेर भी ताकत लगाता है। बट शेर जब ताकत लगाता है बच्चों तो वो एक स्ट्रैटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ ताकत लगाता है और उसका रिजल्ट तुम्हें पता ही है, वो जंगल का राजा कहलाता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें भी अपनी क्लैट प्रिपरेशन का राजा बनना है तो प्लीज अपने हार्डवर्क के साथ में स्मार्ट वर्क को भी इंक्लूड करो और उसी स्मार्ट वर्क को ध्यान में रखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू मोर सच टिप्स एंड हेल्पफुल वीडियोज इन द अपकमिंग डेज। विद दिस बच्चों, डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, वो तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल सी यू इन द अपकमिंग वीडियोज। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।